जयपाल सिंह व्यस्त जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री नवाब सिंह नागर जी, जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती दीपमाला संतोषी जी, क्षेत्रीय मंत्री अनूप वाल्मीकि जी, क्षेत्रीय मंत्री श्रीमती हरीशचंद कौर जी, महिला आयोग की सदस्य श्रीमती अवनी सिंह जी, श्रीमती संगीता अग्रवाल जी, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह जी, पूर्व सांसद श्री यशवंत सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री महावीर सिंह जी, पूर्व विधायक श्रीमती कमलेश सैनी जी, सीपी सिंह जी, राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष ओमपाल कश्यप जी, नगर पालिका परिषद बिजनौर के अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री ऐश्वर्य मौसम चौधरी जी, भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल के हमारे सभी पदाधिकारीगण और बिजनौर के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले मां गंगा की पुण्य धारा से अभिसिंचित महात्मा विदुर की इस पावन तपोभूमि, जहां 5000 वर्ष पहले लीलाधारी श्री कृष्ण ने आकर के उनका सानिध्य प्राप्त किया था, ऐसी पावन धरा को जिसने देश के अंदर अनेक विभूतियों को जन्म दिया, ऐसे महान समालोचक पंडित पदम सिंह शर्मा, संपादक आचार्य पंडित रुद्रदत्त शर्मा, अबुल फजल व फैजी, महान वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम, हिंदी गजल के मसीहा के रूप में जिनकी गजलें लोग आज भी अपने भाषण की धार के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे दुष्यंत कुमार जी, महावीर सिंह त्यागी और संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष कश्यप की इस महान धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी बिजनौर वासियों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, गन्ने की मिठास के लिए विख्यात हमारा बिजनौर कितना समृद्धशाली है, आज बिजनौर के विकास को देख करके हम लोगों को आनंद की अनुभूति होती है। आज क्या नहीं है बिजनौर में? हाईवे भी है, रेलवे भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो रहा है, और जिसको ये विकास दिखाई नहीं देता है तो मैंने यहां के प्रभारी मंत्री से कहा है कि उन लोगों को यहां का लेपर्ड भी उनको देकर लेकर के चले जाओ, उन तक पहुंचवा दो। यानी बिजनौर ने संघर्ष की एक नई गाथा को लिख करके विकास की यात्रा को तय किया है। लकड़ी की कारीगरी कैसे होती है, नगीना के कारीगरों ने दुनिया के सामने अपनी हाथ के हुनर का लोहा मनवाया है। और ऐसी पावन धरा में आकर के मुझे सचमुच अच्छा लगा। जब मैं बिजनौर में आया, यहां का सुहावना मौसम, मां गंगा का सानिध्य, और 9 वर्ष पहले जो बिजनौर जिसके बारे में लोग कहते थे कि गंदगी है, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, हमारे अधिवक्ता थे, दूसरी ओर अन्नदाता किसान और युवाओं का हुजूम, सड़कों पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों का समूह यहां की सड़कों पर स्वागत के लिए उतावला दिखाई दे रहा था, और स्वच्छ
बिजनौर का एक नया संदेश दे रहा था। अंतःकरण से बिजनौर की इस प्रगति को देख करके प्रसन्नता की अनुभूति होती है और इसीलिए तो विकास का पैमाना क्या तय होगा अब लखनऊ में नहीं तय होता है, आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि तय करते हैं। आपका सांसद, आपके विधायक, आपके जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सभी लोग मिलकर के तय करते हैं कौन सी सड़क बननी है, कौन सा फ्लाईओवर बनना है, कौन सा ब्रिजेज बनना है, और उसको लेकर के फिर हम लोग आगे बढ़ करके लखनऊ से हम पैसा भेजते हैं, दिल्ली से पैसा भेजते हैं, योजना को आगे बढ़ाने का काम ये जनप्रतिनिधि करते हैं। बहनों और भाइयों, क्या 2017 के पहले भी बिजनौर की स्थिति थी? याद करना, मुझे कई बार बिजनौर आने का अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन 2017 के पहले मुख्यमंत्री बिजनौर नहीं आते थे, बोलते थे मुख्यमंत्रियों के लिए अपशकुन है। अब मैं कहता हूं वे स्वयं ही अपशकुन थे, जिसके लिए बिजनौर उनको स्वीकार नहीं करता था। अरे जिस धरा में भगवान कृष्ण आने के लिए आतुर रहे हो, महात्मा विदुर के घर साग खाने के लिए, उस पावन धरा में कौन नहीं जाना चाहेगा? जहां मां गंगा का सानिध्य प्राप्त हो रहा हो, उस धरा में कौन नहीं आना चाहेगा? और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बिजनौर में आता हूं, यहां की समृद्धि को देखता हूं, यहां के अन्नदाता किसानों की मेहनत को देखता हूं, यहां के नौजवानों की ऊर्जा को देखता हूं, यहां के व्यापारियों के नवाचार को देखता हूं, यहां के कारीगरों की उद्यमशीलता को देखता हूं। मुझे लगता है कि कुछ विशिष्ट है बिजनौर में, इसीलिए तो बिजनौर है। और उसी विशिष्टता के लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं कि बहनों और भाइयों, इस विशिष्टता के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए थी और वह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज आपको देखने को मिल रहा है। हम लोग पहले भी हाईवे बना रहे थे और अब तो हम लोगों ने घोषणा कर दी है कि गंगा एक्सप्रेसवे को भी हम यहीं से होकर के हरिद्वार तक पहुंचाने का काम करने जा रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज भी है, तो बिजनौर में नर्सिंग कॉलेज का भी अब आधारशिला रख करके इस काम को तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया गया है। अब बिजनौर की बेटी नर्सिंग क्षेत्र में जाकर के अपना परचम लहराएगी। 100% प्लेसमेंट की गारंटी किसी क्षेत्र में दी जा सकती है तो नर्सिंग के क्षेत्र में दी जा सकती है। अब बिजनौर की बेटी को बिजनौर के बाहर नहीं बल्कि यहीं पर स्थापित होने वाली नर्सिंग कॉलेज में उसको सारी शिक्षा की व्यवस्था प्राप्त होगी। बहनों और भाइयों, यह काम 17 के पहले भी हो सकता था। याद रखना, अन्नदाता किसानों ने मुझसे कहा था, ये हमारे जनप्रतिनिधि ओम कुमार हो, सुशांत हो, या फिर यहां पर हमारे अशोक राणा जी हो या अशोक कटारिया जी हो, इन सभी लोगों ने, चंदन चौहान जी हैं, जयंत चौधरी जी हैं, इन लोगों ने मुझे प्रस्ताव दिया था गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का दाम बढ़ना चाहिए। मैंने कहा कितना चाहिए? इन्होंने कहा 400 तक हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। हमने कहा चिंता मत करिए, हम 400 ही कर देंगे। बहनों और भाइयों, याद करिए 2017 के पहले 10-10 वर्षों तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। कोई नई वैरायटी नहीं दी जाती थी। किसान परेशान था, नौजवान पलायन कर रहा था, व्यापारी भय के साए में जी रहा था। भय किस कदर था? 2016 में देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के डिप्टी SP
और उनकी पत्नी का भी यहां पर गोली मार करके यहां के गुर्गे और माफियाओं ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। ये अराजकता थी बिजनौर में। सामान्य नागरिकों की क्या हाल रहे होंगे। और आज मुझे अच्छा लगता है, आज मुझे अच्छा लगता है कि हमने जो संकल्प लिया था अपराध मुक्त, अपराधियों से मुक्त उत्तर प्रदेश, आज वह बिजनौर भी माफिया और अपराध से मुक्त होकर के विकास के पथ पर तेजी के साथ अग्रसर हो रहा है। बहनों और भाइयों, जिन लोगों को दंगायुक्त, गुंडायुक्त, अपराध और माफिया से युक्त बिजनौर चाहिए था, ये वे बांटने वाले लोग हैं जिन्हें जिन्ना पसंद है। हमें जिन्ना नहीं, हमें गन्ना पसंद है, इसलिए गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का दाम भी बढ़ाया है, अपराध मुक्त भी किया है, कर्फ्यू मुक्त भी किया है, दंगा मुक्त भी किया है। और उसी दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश की इस परिकल्पना का परिणाम है। पिछली सरकारें क्या करती थी? वे कहती थी कि अपराध और अपराधियों पे नियंत्रण नहीं हो सकता, उपद्रव को वे नियंत्रित नहीं कर सकते थे, तो इसलिए वे कावड़ यात्रा पे रोक लगा देते थे, जन्माष्टमी के आयोजन पे रोक लगाते थे, श्री रामनवमी की शोभा यात्रा पे रोक लगाते थे, दुर्गा पूजा के पंडालों को रोक लगाते थे। लेकिन अब अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण है, कर्फ्यू मुक्त, माफिया मुक्त और दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है, तो धूम धड़ाके के साथ अब कावड़ यात्रा निकल रही है। अब कोई रोक नहीं है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे कोई रोक नहीं है, रामनवमी की शोभा यात्रा पे रोक नहीं है, दुर्गा पूजा पंडालों पे कोई रोक नहीं है। धूम धड़ाके के साथ ये सभी कार्यक्रम हो रहे हैं। अब बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता और हमारा अन्नदाता किसान अपने खेत में जाने से अब डरता नहीं है। यह वह तस्वीर है जो आज के नए दौर में हम सबको देखने को मिल रहा है। कोई सोचता था बिजनौर में इतना विकास होगा और बिजनौर इस तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होगा, लेकिन आज ये साकार हुआ है। उसको साकार रूप देने में हम सफल हुए हैं, इसलिए क्योंकि आपने यहां पर उस योग्य जनप्रतिनिधि चुन करके भेजे हैं। आपने भेजे, चंदन चौहान जी को आपने सांसद बनाया, आपने यहां से श्रीमती सुची चौधरी जी को विधायक बनाया, आपने कुंवर सुशांत सिंह को विधायक बनाया, आपने श्री अशोक राणा जी को विधायक बनाया, आपने श्री ओम कुमार को विधायक बनाया। ये लोग केवल विधायक ही नहीं और सांसद ही नहीं, जब बिजनौर में है तो जनता के बीच, और बिजनौर के बाहर हैं तो दिल्ली में या लखनऊ में जाकर के बिजनौर के विकास की योजना की पैरोकारी करते हैं। वहां पर एक एक मंत्री के साथ बैठक करते हैं, मेरे साथ बैठक करते हैं, और फिर उन योजनाओं को यहां जमीनी धरातल पर उतारने के लिए प्रयास जो करते हैं, वह प्रयास आज बिजनौर के अंदर देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, महात्मा विदुर की उन स्मृतियों को लेकर के आज बिजनौर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और उन्हीं बातों को लेकर के आज मुझे बिजनौर में 1000 करोड़ रुपए की मात्र 2 विधानसभाओं की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों में बड़ा पूर्ण आया था और उस समय मैंने बुरहानपुर में सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था, और वहां पर मुझे लगभग 3000 उन पाकिस्तान और
बांग्लादेश से विस्थापितों को उनके जमीन के पट्टे उनको उपलब्ध करवाने का भी अवसर प्राप्त हुआ था, जो लोग लगभग 8 दशक से इंतजार कर रहे थे। 8 दशक से जिनके साथ न्याय नहीं हो पाया था। देश का विभाजन कांग्रेस के पाप के कारण हुआ, लेकिन खामियाजा इन सिख बंधुओं ने भुगता था। इन सिख बंधुओं ने भुगता था। पंजाब से आने वाले इन बंधुओं ने भुगता था। बांग्लादेश से आने वाले इन बंधुओं ने भुगता था। आज भी आप देखते होंगे बांग्लादेश में क्या पाप होता है। वहां पर दलित मारा जाता है, लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, कोई बोलता नहीं। उनके घर जलाए जाते हैं, कोई बोलता नहीं है। योगेंद्र नाथ मंडल के पाप के कारण ये हत्याएं हो रही हैं। बहनों और भाइयों, जब ये देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय देश के अंदर 2 ऐसे महापुरुष थे जो उस समय दलितों की आवाज बन करके देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देते थे। एक थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरा नाम था श्री योगेंद्र नाथ मंडल का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सदैव भारत के अंदर भारत की आजादी के लिए ब्रिटिशर के खिलाफ लगातार मोर्चाबंदी किए थे, लगातार लड़ते रहे। योगेंद्र नाथ मंडल भी इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहे। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमेशा अपमानित करने का काम किया, लेकिन जब देश की आजादी नजदीक आई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मजबूती के साथ देश की आजादी की लड़ाई से जुड़े रहे। लेकिन योगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग के बहकावे में आ गए। यह देश आजाद होता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के न्याय और कानून मंत्री बनते हैं। योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान चले जाते हैं, वे पाकिस्तान के कानून मंत्री बनते हैं। परिणाम क्या? देश का विभाजन होता है। विभाजन के बाद भी हिंदुओं का कत्लेआम नहीं रुकता है। योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहते हैं ये कत्लेआम रुकना चाहिए, तो वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नहीं रोक सकते, क्योंकि हमने तो इस्लामिक स्टेट के रूप में पाकिस्तान को मान्यता दी है। योगेंद्र नाथ मंडल को अपनी जान बचा करके भाग करके वापस हिंदुस्तान आना पड़ा था। 1950 से लेकर के अगले 15-17 वर्ष वह व्यक्ति गुमनाम जीवन जी करके हमेशा के लिए इतिहास में विलीन हो गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने देश के वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों की लड़ाई को लेकर के लड़ाई लड़ते रहे, आज भारत के अंदर, दुनिया के अंदर वंचितों और दलितों के मसीहा के रूप में सारे समाज के लिए पूज्य हो गए। बहनों और भाइयों, ये है 2 उन महापुरुषों की लड़ाई। एक ने देश के हित में काम किया था, एक ने देश के विभाजन के लिए कार्य किया था। और मैं ये बात आप सबसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग फिर से आ गए हैं जो योगेंद्र नाथ मंडल बनना चाहते हैं। नाम बाबा साहब का लेंगे, लेकिन काम योगेंद्र नाथ मंडल का करेंगे। वे काम योगेंद्र नाथ मंडल का काम कर रहे हैं। मैं देखता हूं जब दलितों का उत्पीड़न होता है, उनके मुंह में फेविकोल लग जाता है, और जब जाति के नाम पर हिंदू को लड़ाना होता है, तब वह दलित को जाट के साथ, दलित को ब्राह्मण के साथ, दलित को गुर्जर के साथ, दलित को क्षत्रियों के साथ, दलित को वैश्यों के साथ लड़ा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का पाप कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको इस प्रकार की उस दुष्प्रवृत्ति से जो देश को विभाजित कर रही है, कमजोर कर रही है, उसे सतर्क और सावधान होना होगा।
ये लोग सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। इनका विकास का कोई एजेंडा नहीं, समाज को बहकाने का काम कर रहे हैं। अराजकता और गुंडागिर्दी के बल पर गरीबों की आवाज को दबाना चाहते हैं। यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं। मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आपने डबल इंजन सरकार के कार्य को पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा है। आपने देखा होगा, पहली बार हुआ है, पहली बार हो रहा है। विकास और समृद्धि का लाभ कैसे मिलता है? ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आने के तत्काल बाद सबसे पहले काम किया था, अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का कार्यक्रम, कृषक दुर्घटना बीमा योजना। आपने देखा होगा, आपदा के कारण किसान हो या बटाईदार या उसके परिवार का कोई सदस्य आपदा का शिकार होता है तो सरकार उसके लिए धनराशि उपलब्ध करवाती है। 5 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को देती है। अभी मंच पर मैंने कुछ परिवारों को दिया है। गरीब कोई भी हो, दलित है, वंचित है, अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, आवास नहीं है, सरकार उसको प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में आच्छादित करके उसको सिर ढकने के लिए आवास उपलब्ध करवाती है। बहनों और भाइयों, भेदभाव कोई नहीं। हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा। मुझे आश्चर्य होता है, कभी कांग्रेस के एक राज्य में एक प्रधानमंत्री ये कहने के लिए मजबूर हुए थे कि मैं 85 रुपया बेचता हूं, लेकिन जमीन में 15 रुपया पहुंचता है। 100 रुपया बेचता हूं, जमीन में 15 रुपया पहुंचता है। 85 रुपया कौन खा जाता था? 85 रुपया खाने वाले यही लोग हैं जो आज सपा और कांग्रेस के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पैसा किसी युवा की छात्रवृत्ति का पैसा था, किसी गरीब के राशन का पैसा था, किसी गरीब के लिए आवास का पैसा था, किसी वृद्धजन के लिए, किसी निराश्रित महिला के लिए और किसी दिव्यांग जन के पैसा, उनकी पेंशन का पैसा था। यह पैसा किसी अन्नदाता किसान का था, यह पैसा किसी गरीब का था, लेकिन इसको डकारने का काम ये लोग कर जाते थे, इसलिए पैसा आप तक नहीं पहुंचता था। आज आप देखते होंगे डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक किया, प्रदेश के 3 करोड़ 26 लाख अन्नदाता किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंचता है। एक बार बटन दबाते हैं, लखनऊ में पैसा सीधे एक साथ 1 करोड़ 6 लाख दिव्यांगजनों, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों के खाते में पेंशन का पैसा उनके खाते में जाता है। आज राशन की सुविधा का लाभ लखनऊ में बैठे बैठे, स्क्रीन में बैठे बैठे हम देख सकते हैं कौन सी फेयर प्राइस शॉप से राशन दिया जा रहा है। और अगर कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है तो लखनऊ में हमारी स्क्रीन अलर्ट कर देती है कि फलानी जगह फलानी दुकान में घटतोली हो रही है, वहां पर इस प्रकार का कार्य हो रहा है, और तत्काल छापेमारी करके हम गिरफ्तारी कर लेते हैं। बहनों और भाइयों, कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है तब कार्य होता है। आप मुझे बताओ, जो लोग बिजनौर ही नहीं आना चाहते थे, बिजनौर को अपशकुन मानते थे, अपशकुन इसलिए मानते थे क्योंकि बबुआ तो 12 बजे सो करके उठते थे, 12 बजे सो करके उठते थे, 2 बजे तक तैयार होते थे, फिर कुछ खा पी करके फिर उनके जिम जाने का समय हो जाता था, फिर उनकी अपनी मंडली बैठ जाती थी। तो जनता से मिलने की फुर्सत कहां थी? जनता से मिलने के लिए समय पे जगना होगा, जनता के बीच में जाना होगा, उनकी समस्याओं को सुनना होगा, जनप्रतिनिधियों से संवाद बनाना होगा, और इस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ आकर के अपने अपशकुन का दोषी बिजनौर जैसी पवित्र धरती पर नहीं थोपना होगा, तब जाकर के परिवर्तन होगा। बहनों और भाइयों,
आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। अभी यहां पे श्रीमती सुची चौधरी जी कह रही थी फलाने वो फ्लाईओवर को बनाना है। हमने तो प्रस्ताव मांग दिया है, वो प्रस्ताव दे दे, तत्काल कार्य हम लोग उस पर प्रारंभ करवाने जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं। आज विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। और मैं तो बोलता हूं सभी जनप्रतिनिधियों से, मैं तो बैठक लेने के लिए स्वयं आया था। मैंने मुरादाबाद में भी इस मंडल की बैठक ली और मैंने कहा भी जो रोड बननी है, जहां जहां पुल बनने हैं, जहां जहां फ्लाईओवर बनना है, प्रस्ताव लाओ। एकदम जनप्रतिनिधि के प्रस्ताव पे सारे कार्य स्वीकृत होंगे। एक एक गांव को कनेक्टिविटी देंगे, एक एक अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली लाएंगे, एक एक नौजवान को नौकरी देंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब मैं अब नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो बिजनौर का नौजवान भी नौकरी पाता है। अंतिम कोने से जुड़ा हुआ व्यक्ति बिजनौर का, कोई नेटौर का है, कोई नजीमाबाद का है, कोई नूरपुर का है, कोई चांदपुर का है, कोई धामपुर का है, यानी अलग अलग जगह का नौजवान ये नौकरी पाता है। आज यहां पर स्वयं का उद्यम स्थापित कर रहे हैं नौजवान। हमारा किसान फिर से उद्यमी बन चुका है। यह यात्रा जब चलेगी तब इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभारा है। बहनों और भाइयों, मैं लखनऊ में बैठ करके केवल योजना बनाता तो यूपी बीमारूपन से दूर नहीं हो पाता। यूपी बॉटम 3 से आज टॉप 3 नहीं पहुंचता और आपका बिजनौर भी बॉटम 3 से टॉप 3 में नहीं पहुंचता। ये टॉप 3 में पहुंचने के लिए संघर्ष है, सामर्थ्य है, आपके साथ मिलकर के समन्वय है और एक साथ मिलकर के विशुद्ध भाव के साथ आगे बढ़ने का कार्य है। और उस इच्छा शक्ति के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं कि बहनों और भाइयों, विकास की इस प्रक्रिया को हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके। ये यात्रा अनवरत रूप से आगे बढ़नी चाहिए और उसी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। 1000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए, जिसमें आपके यहां हमने पहले भी कहा कि यहां पर बहनों और भाइयों गन्ना मूल्य का भुगतान, साथ साथ आजादी के बाद नजीमाबाद ब्लॉक का एक गांव पड़ता है हल्दू खाता। कौन भारतेंदु सिंह जी जानते होंगे हल्दू खाता। बहनों और भाइयों, हल्दू खाता में आजादी के 70 वर्षों के बाद भी बिजली नहीं आई थी। हमारी सरकार, जब डबल इंजन की सरकार आई, हमने वहां बिजली पहुंचाने का काम किया है। और अब मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गंगा एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी को हम मजबूत कर रहे हैं। गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे, गंगा बैराज पर पुल की तैयारी भी हमारी चल रही है। ये मजबूती के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। यहां पर मोहम्मदपुर देवमल में मिनी स्टेडियम के निर्माण का कार्य किया जा चुका है। विकासखंड स्योहरा में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने की तैयारी चल रही है। और इसके साथ ही याद करिए, जो बिजनौर पहले बदनाम था, आज 790 करोड़ की बेल्जियम की कंपनी अग्रिस्ट मासा का सीबीजी का प्लांट है, तो यहां पर 250 करोड़ का, री एनर्जी डायनेमिक्स का 198 करोड़ का और एनर्सल एलाइज का भी यहां पर निवेश आया है। यानी इतने बड़े पैमाने पे बड़े बड़े निवेश आज बिजनौर जनपद में आ रहे हैं। यहां पर विदुर प्रेरणा स्वदेशी ब्रांड, यहां पर आज यहां की एक मजबूत पहचान बन रही है। और उस पहचान को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने जो कदम और आगे बढ़ाए हैं, यहां पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले ही हो चुका है। यहां पे नर्सिंग कॉलेज और छात्रावास का भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम उसके साथ ही किया जा रहा है।
ग्राम रावली स्थित कर्ण ऋषि आश्रम पर पर्यटन विकास का कार्य भी आज पूरा हो गया है। राजकीय महिला ITI जहांगीरपुर, मंडारा, ज्ञानपुर, जलीलपुर, चांदपुर का भी लोकार्पण का कार्य किया जा रहा है। विकासखंड मोहम्मदपुर देवमल में पुलिस लाइन बिजनौर ट्रांजिट हॉस्टल का लोकार्पण, गंगा नदी पर निर्मित चौधरी चरण सिंह मध्य गंगा बैराज के बाएं अपलक्ष बंद पर पुनरुद्धार एवं सुरक्षात्मक कार्यों का लोकार्पण भी हो रहा है। पानीपत खटीमा मार्ग पर 2 लेन में चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का, महात्मा विदुर मार्ग एवं बिजनौर मवाना मेरठ मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का और अमृत 2 के अंतर्गत मंडावर नगर पंचायत के पुनर्गठन पेयजल योजना का लोकार्पण का कार्यक्रम भी आज यहां पे संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही बिजनौर नूरपुर सजेलट मार्ग पर इसके सुदृढ़ीकरण के कार्य का शिलान्यास, धर्मार्थ योजना अंतर्गत बदायूं बिलसी इस्लामनगर भोजी संभल हसनपुर गजरोला मार्ग पर चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास, रावली मंडावर मासी गोपालपुर सिहोरा नजीमाबाद मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास, बिदुर कुटी के समेकित पर्यटन विकास के कार्य का शिलान्यास के साथ ही यहां पर तमाम अन्य विकास की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। ये जो योजनाएं आज आई हैं, मैं बिजनौर विधानसभा और चांदपुर विधानसभा की जनता जनार्दन को इसकी बधाई देता हूं। लाभ तो पूरा बिजनौर लेगा, लेकिन अन्य विधानसभाओं में भी हमारे कार्यक्रम लगेंगे, उनमें भी हम लोग आने वाले हैं। मैं इसके लिए पूरे बिजनौर वासियों को बधाई देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि सरकार का जो मंत्र है चरेवेती चरेवेती का, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके, जनता जनार्दन की आवाज को सर्वोपरि रखते हुए आपकी सुरक्षा, आपके लिए सुशासन और आपकी समृद्धि के लिए यह डबल इंजन की सरकार निरंतर कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आप सभी को मैं इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जनपद बिजनौर हृदय तल से आभार प्रकट करता है परम आदरणीय